बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। कल मैंने अपोजिशन में बैठे हुए एक सियासतदान को कहते हुए सुना कि जालिम हुकूमत है मौजूदा, मुल्क का क्या हाल कर दिया, मुल्क को किस दिहाने पर लाकर इन्होंने खड़ा कर दिया। मुल्क की ऐसी हालत पहले कभी भी ना थी। इस मुल्क में अब गरीबों की सुनवाई नहीं होती। इस मुल्क में सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को दबाने के लिए कवानीन जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। इस मुल्क में ऐसे कवानीन लाए जा रहे हैं ताकि कोई भी सर उठाकर हुकूमत के सामने बोल ना सके। इस मुल्क में महंगाई का जो तूफ़ान हर रोज़ आता है वो थमने वाला नहीं है। वो मुल्क जहाँ पर वजारतों का बंटवारा होना होता है, वो मुल्क जहाँ पर ताकत की तकसीम होनी होती है, वो मुल्क जहाँ पर सियासतदान चाहे वह हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो, मालियाती फ़ंड की तकसीम होनी होती है, वहाँ पर ये एक दूसरे के मक़ासद को तहफ़्फ़ुज़ देते हुए नज़र आते हैं, एक दूसरे के साथ बैठे हुए नज़र आते हैं। ज़रा सा वजारतों की तकसीम में हेर फेर हो, ये ज़रा सा मालियाती फ़ंड की तकसीम जो है वो इनके हक़ में ना आए तो इनको नाइंसाफ़ी नज़र आती है। ऊंचा ऊंचा ववेला मचाना शुरू कर देते हैं, किसी न किसी तरीके से हुकूमत में मौजूद सियासतदानों को ब्लैकमेल करते हुए नज़र आते हैं। तो फिर आपको एक दो दिन के बाद वही सब कुछ नज़र आएगा कि दोनों में इत्तेहाद नज़र आएगा, दोनों खुशो खरम नज़र आएंगे और दोनों कहेंगे रियासत के लिए सबसे बेहतरीन फैसला किया। आपने देखा नहीं कि गुज़श्ता दिनों जहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हुए तो किस तरीके से अपोजिशन और हुक्मरान दोनों एक दूसरे के खिलाफ बोलते हुए नज़र आए, मगर जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हुए फिर एक दूसरे के साथ गले मिलते हुए मुसाफा करते हुए नज़र आए। अपोजिशन भी उतने ही वजारतों के मज़े ले रही है जितने हुकूमती सियासतदान। रही बात कि मुल्क को किस दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया सिर्फ आवाम को सुनाने के लिए कि हम आपके साथ मुखलस हैं। देखें इन लोगों ने मुल्क की क्या हालत कर दी है। देखें यही वो लोग हैं जो आपकी मौजूदा हालत के ज़िम्मेदार हैं। अगर देखा जाए आवाम को तो 77 साल की पाकिस्तान की सियासी तारीख को अगर देख लें तो कुछ ऐसा महसूस होता है कि आवाम ने भी अपने गलत ज़िम्मेदारियों का जो बोझ है वो एक साइड पर ही रखा। ये बात मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि अवाम ने हमेशा अपनी उम्मीदें हुकूमत से लगाई हैं। जो भी हुक्मरान आया अवाम ने सारी तवक्कुआत सारी उम्मीदें उसके साथ वाबस्ता की और कहा कि ये हमारे लिए कुछ करेगा, चाहे वो हुक्मरान कितने ही गलत फैसले क्यों ना ले रहा हो। होना तो ऐसे चाहिए था कि जब भी कोई हुक्मरान इस रियासत पर आता तो आवाम को चाहिए कि उसकी हिकमत अमली, उसकी पॉलिसी, उसका लाहे अमल, उसका तर्ज ज़िंदगी पर गहरी नज़र रखती। अगर वो कोई ऐसे फैसले करता जो रियासत के मफादात के ख़िलाफ़ थे तो आवाम को इकट्ठा होना चाहिए था, उससे सवाल जवाब करना चाहिए, पूछ कुछ करना चाहिए था, उसे कहना चाहिए था कि तुम्हारे जुर्रत कैसी हुई कि तुमने ये फ़ैसला किया है इस मुल्क को कौम के ख़िलाफ़। कभी ना इस रियासत के लोगों ने ऐसे सवालात पूछे और ना ही सियासतदानों के दिल में अवामी ताकत का खौफ पैदा हुआ है। इस मुल्क की हालत अगर आज ऐसी हुई है तो उसमें हुक्मरान और अवाम दोनों का कसूर है और यही नज़र आ रहा है। शुक्रिया।